मतलब महावीर स्वामी ने कहा बेटा तुझे मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। भैया बताओ, एक टाइम खाने की छूट मिली, कितनी मिली? और उसमें अधिकतम 32 गिलास, हालांकि 32 गिलास कोई खा नहीं पाता, बड़ा है, और 32 गिलास में 32 संतरा और रख दिए। अरे भाई एक टाइम खा रहे तो 7 आसे खा तो लेने दो। बालचंद, जीवचंद 32 इतने टैक्स लगाए और 46 दोष। सीधे कह दो ना मर तू खा मत, ये दुनिया भर के नाटक क्यों कर रहे हो? 46 दोष। ऐसा हो तो तुम हार नहीं, ऐसा हो तो हार नहीं लेना, ऐसा हो तो हार नहीं लेना, ऐसा हो तो हार नहीं लेना। अरे खाने भेज रहे हो कि 2 गिलास खाने के लिए प्राण ले रहे हो? सही में तुम्हें यदि इतने नाटक कर दिए जाए, तुम कह दो रहने दो, अब मैं मर ही जाता हूं बिना खाए के। इतने नाटक, इतने नाटक। संसार में पहला दर्शन है खाने जैसी चीज है। अब वो खाने वाली चीज तो मजबूरी है ना, उस चीज के ऊपर इतनी बैरियर लगाए, इतने कांटे लगाए, इतनी शर्तें लगाई, कांप जाते हैं लोग। एक दिन में जो एक टाइम मिल रहा, 2 रोटी खाने जाओ, उस पर शर्तें देखो कितनी है। साधु को भी 2 रोटियां ऐसे ही नहीं मिल रही हैं। महावीर स्वामी की शर्तें देखो। मूलाचार के अंदर सबसे बड़ा अधिकार पिंडाधिकार है, आहार चर्या का अधिकार है। इसलिए ना तो यहाँ खाने का सुख है, ना ओढ़ने बिछाने का सुख है। ओढ़ने बिछाने कोई सुख नहीं है, वो खुरदरा ठंडा पाटा है, करवट बदलोगे तो बर्फ सा है। हाँ, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं। और अंदर मुमुक्षु कहता है मैं इस दुख को झेलने को तैयार हूं, झेलूंगा नहीं, इसी दुख में मैं मुस्कुरा के दिखाऊंगा। इसी दुख में मुझे, मैं दुख को सहन करने के लिए तो मोक्ष मार्ग में आ रहा हूं, क्योंकि संसार में ज्यादा दुख नहीं था, इसलिए मैं यहां आ गया। वहां जहां देखो वहीं सुख ही सुख है। मुझे दुख में आनंद आता है, मुझे दुख में आनंद आता है, तो दुख कम थे वहां, इसलिए मैं यहां आ गया। और यहां भी कम कहें और बड़े महाराज होंगे ना, तो वे सर्दी के किनारे कहाँ चले जाएंगे? नदिया के किनारे। लो साहब, बोले महाराज यहीं मंदिर में जाओ, नहीं यहाँ ज़्यादा दुख नहीं है, कमरे में बैठ जाओ। महाराज बोले नहीं यहाँ ज़्यादा दुख नहीं, और मुझे तो दुख में आनंद आता है, जितना जहाँ नदी किनारे दुख आएगा, ठंड छुटरेगा, और वहीं मैं भेद विज्ञान करूँगा। ऐसा मान करके मोक्ष मार्ग में आना, सुखों को ठुकरा करके मोक्ष मार्ग में आना, बहुत आनंद आ जाएगा। और फिर, और इसी का नाम दीक्षा है, अभाव में सद्भाव का आनंद। और अब प्रसंग चल रहा है अपना सद्भाव में अभाव का आनंद, सद्भाव का आनंद। तो मैं क्रोध करने की शक्ति है, नहीं करूंगा। सद्भाव, मैं पाप कर सकता हूं, कोई नहीं रोकने वाला, सब तरफ से मेरे लिए खुली छूट है, नहीं करूंगा। सद्भाव में अभाव का आनंद है, नहीं करूंगा। सबसे बड़ा त्याग देखना साधु का। तुम आहार देना चाहते हो कि नहीं? बोलो ना। हाँ, और बढ़िया देना चाहते हो। पुण्य के उदय से आया है, साधु श्रावक दे रहा है, सद्भाव है, थाली सामने रखी है, हटा देता है, ये चीज हटा दीजिए। सद्भाव में अभाव का आनंद साधुता।
साधुता। आप लोग भी अभ्यास डालो, सद्भाव मिलने पर भोगने का भाव मत करो, सद्भाव मिलने पर त्याग का भाव करो। 1 घंटे को सही, 1 दिन के लिए सही, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो मेरा है, भोजन सामने रखा है, 1 घंटे नहीं खाऊंगा, 2 घंटे नहीं खाऊंगा, आज चतुर्दशी है नहीं खाऊंगा। मिलने पर नहीं, मिलने पर नहीं, मिलने पर उसको देखो, उसको आ गया कि मैं सद्भाव में अभाव का आनंद। तो बड़े भाई ने पूछा बेटे ने, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बताइए, बोल बता दो, मेरा कौन से जन्म का बैर भाव है, आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, वो चीज जो तुम छोड़ के जा रहे हो और मुझे दे रहे हो। पिताजी आप तो भली जो बदला लेना हो लो, लेकिन मैं तो वही चीज हूं, मैं तो आर्य पुत्र हूं, मुझे वही पसंद है जो हमारे बड़ों को पसंद है। आज तक मैं इसलिए राज में था क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था। सही बेटा कौन है? जो माँ बाप को अच्छा लगे वो उसे अच्छा लगे, जो माँ बाप को बुरा लगे उसे बुरा लगे। तुम लोग सही सही बेटे हो कि नहीं? एक लक्षण ले लो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप को क्या अच्छा लग रहा है, क्या वह तुम्हें अच्छा लग रहा है? गृहस्थ की अपेक्षा बता रहा हूं। मैंने कहा था एक बार, सच्चा बेटा कभी भी अपने घर में माँ बाप कितने पूछ ले कि बेटा बोल तुझे क्या खाना है, बोले माँ मैं भी आजकल गुरु महाराज का चेला बन गया हूँ और महाराज ने कहा है माँ के सामने अपनी इच्छा का भोजन करोगे तो तुम्हारा विनाश होगा, माँ से मांग करके भोजन करोगे तुम्हारा विनाश होगा, माँ के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करोगे तुम्हारा विनाश होगा। माँ मैंने नियम लिया है, मैं वही खाऊंगा जो तू खिलाएगी। तेरी इच्छा क्या है, मैं क्या खाऊं? जो तेरी इच्छा है बस वही मेरी इच्छा है, बस इतना सा कर लो तुम।